ईश्वर जो है, टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन ढंग से करता है। इसलिए जब भी कभी आपको लाइफ़ में लगे कि मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ और अब करने को कुछ रहा नहीं, रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो कभी घबराइए नहीं। टेक माई वर्ड, कभी घबराने का नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें टूटती हैं ना, उसमें ईश्वर जो है उसमें रचनात्मक कुछ न कुछ स्वभाव पैदा करती है। ईश्वर चाहता भी है कि आप टूट जाएँ, क्योंकि जब वो टूटा हुआ इंसान फिर से जुड़ने की कोशिश करता है ना, तो उसकी ज़िंदगी कुछ अलग हो जाती है। आप देखेंगे ये नेचर का हिस्सा है कि जो चीज़ें टूटी हुई हैं, किस तरह से बिखरती हैं, लेकिन बाद में किस तरह से खिलती हैं। आप यकीन मानिए कि जब ज़मीन जो है, ज़मीन पत बंजर होता है, तो जब उसको तोड़ा जाता है ना, तो खेत बनता है। उससे उससे किसान जो है फसल पैदावार पैदा करता है टूटे हुए खेत से, क्योंकि मिट्टी अगर बंजर होगी तो फसल पैदा नहीं होगा। उसी तरह से जब बादल फटता है तो बारिश होती है, जब बादल टूटता है तो बारिश होती है। वैसे ही जब बीज बीज टूटता है ना, तो वहाँ से नए पौधों का निर्माण होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप टूट चुके हैं, आप गिर चुके हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप याद रखिए कि जीवन में कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि ईश्वर आपको तराशने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि ये कहाँ तक सस्टेन कर सकता है। आज इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ, मैं उसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ जीवन में इतना टूटा हुआ है। And I have a great regard for this man, not because of his acting and his popularity, but the way he conduct himself throughout his life and career is remarkable. आप सीखने की कोशिश करिए। किसी इंसान है, कोई इंसान जिसके 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 पिता का देहांत हो गया हो 15 साल में, और 7-8 साल के बाद उसकी माँ का देहांत हो गया हो। परिस्थिति ऐसे हो जाती है कि जिस जगह पे वो रहता है, जिस शहर में रहता है, उस शहर को छोड़ के जाना पड़ रहा हो। इंटरकास्ट मैरिज हुआ हो आज से 25-30 साल पहले, जहाँ पे सोसाइटी एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। आप सेम कास्ट में नहीं जा सकते, रिलीजन की बात तो दूर, वहाँ पे बगावत करके शादी करना और उस जगह से निकल के एक दूसरी दुनिया में जाना, माया नगरी में जाना और वहाँ पे स्टैब्लिश करना अपने आप को उस लेवल पे जहाँ पे ही ओन्स हिज नेटवर्थ ऑफ अराउंड $700 मिलियन, इतने का पैसा इकट्ठा करना। इतना ही नहीं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉप इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑन दिस प्लानट। टाइम की एक मैगजीन आती है जिसमें वो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, किंग ऑफ बॉलीवुड, बादशाह ऑफ बॉलीवुड। आप कहेंगे कि ये फिल्म स्टार के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? फिल्म स्टार तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये फिल्म स्टार की कहानी अलग है। इसलिए मैं एडमायर करता हूँ, एज ए लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं धर्मेंद्र के ऊपर भी वीडियो बना सकता था, मैं चाहता तो अमिताभ बच्चन के ऊपर भी वीडियो बना सकता था, आमिर खान भी बना सकता था, सलमान खान भी बना सकता था, लेकिन इस बंदे में बात ही कुछ अलग है। आई मीन आप जितना कोशिश करेंगे समझने की, जितना नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, आपको ज़िंदगी में कुछ अलग ही तजुर्बा आएगा। और इसलिए इंसान सस्टेन कर रहा है। जब लोगों को लगा कि अभी इसकी फिल्म चलने वाली नहीं है, लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश की, तो इंसान अलग ढंग से उभरा। और पिछले 1-1.5 साल के अंदर क्या जवान, क्या पठान, क्या ब्लॉकबस्टर्स मूवी दिया है और ये इस्टेब्लिश किया है बॉलीवुड को, जहाँ पे बॉलीवुड सिनेमा बिल्कुल टूट चुका था। लोग पसंद नहीं करते थे, सोचते थे कि यार साउथ इंडियन मूवीज़ को ही लाइक किया जाए, पुष्पा, फिर RRR और इस तरह की मूवीज़ लोग ज़्यादा पसंद करते थे। और पसंद इसलिए करते थे क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, उसको लगता है कि बॉलीवुड में सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। रीज़न कुछ और भी रहा होगा, कुछ तो पोलराइजेशन भी रहा होगा, लेकिन ये इंसान अकेला अपने आप को उस चैलेंज से बाहर करना और ये स्टैब्लिश करना, अपने को रीइंस्टेट करना बॉलीवुड में, उसको दिखाना कि अभी भी जिंदा है, अभी कुछ बीता नहीं है। मैं उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। शाहरुख खान के बारे में क्या कहानी है? शाहरुख खान कहते हैं कि उनके जो फादर थे मीर ताज मोहम्मद खान, एक्चुअली ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, जो गांधीयन फिलोसफी एंड थॉट के उस टाइम को जो लीडर हुआ करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, उनके ये करीब थे। तो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। लेकिन ज़िंदगी में तमाम उम्र, जितनी छोटी सी उम्र रही उनके फादर की, कष्ट में बीता, संघर्ष में बीता, स्ट्रगल में बीता। एक बार तो शाहरुख खान कहते हैं कहानी की, एक बार उनके पिता जो है मूवी दिखाने लेके गए, चलो बेटा मूवी दिखाते हैं, और वो कमानी ऑडिटोरियम के बाहर बैठ गए क्योंकि टिकट के पैसे नहीं थे।
और सड़क के किनारे दोनों बाप बेटा बैठ बैठ के कारों को देख रहे हैं, गिन रहे हैं। तो शाहरुख खान कहते भी हैं कि अगर मेरे फादर के पास उस टाइम पैसे नहीं थे तो उनको लेके जाना नहीं चाहिए था। बट लेसन इसका बहुत प्यारा है कि जीवन में अगर कुछ टूट गया हो, कुछ छूट गया हो, तो आप ऐसा मत सोचें कि भाई अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है ना? और एक बार तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उनको एक फ़ोटो फ़ोटो खींचने का जो मशीन होता है जिसको बोलते हैं कैमरा, उनको मिला तो वो काम नहीं कर रहा था। तो शाहरुख खान कहते हैं वो काम नहीं कर रहा था, उन्होंने दिया। तो अब काम नहीं कर रहा है, तो जब काम नहीं कर रहा तो उसको रख दिया उन्होंने। शाहरुख खान बड़े उदास हुए, उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, पापा ने तो बेवकूफ़ बना दिया मेरे को, अब्बा ने। बट उसके फादर ने एक मैसेज दिया इसमें, जिसको वो कहते हैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ में, कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को पसंद करें, आप जिसको लाइक करें, वो आपको मिल ही जाए। अब उसी में सोचें कि अब इसके बिना मेरा चलना और होना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा, और ये कोशिश आपको हमेशा करनी पड़ेगी। ऐसा होता नहीं कि आप वंस बॉलीवुड स्टार, आप सुपरस्टार बन गए और आपको तगमा लग गया है और आपका रास्ता बड़ा आसान है, आपकी सारी मूवीज़ विदाउट एफर्ट हिट करेंगी, ऐसा है नहीं। ये इंडस्ट्री बड़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम बॉलीवुड जा रहे हो, तुम क्या करोगे, वहाँ तो नामी गिरामी एक्टर्स हैं, तुम्हें तो सब खा जाएंगे। तो शाहरुख खान का जवाब आता है कि आई हैव टू बीट माई सेल्फ, मुझे खुद को हराना है। आई एम नॉट देयर टू बीट एनी बडी एल्स। आप कभी भी दूसरों को बीट करने की कोशिश मत करिए। इफ़ यू कैन बीट योर सेल्फ, योर 90% जॉब इज़ डन। अपने आप को बीट करना है, मतलब अपने आप को निखारना है, अपने आप को तराशना है, ये काम आपको करना है। तो ये कहानी है बॉलीवुड के किंग की। और इनके फादर फ्रीडम फाइटर रहे, गरीबी में जीवन बीता, और इन्होंने भी पढ़ाई अच्छी की, हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की, फिर जामिया में उन्होंने कुछ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, एंड फिर एनएसडी ज्वाइन किया था इन्होंने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। लेकिन ये सब करने के बाद आप सुपरस्टार बन जाएंगे, इतना आसान नहीं है। ये इस तरह के प्रोसेस से बहुत सारे एक्टर्स गए होंगे, लेकिन बॉलीवुड में इस तरह के एस्टैब्लिशमेंट करना, इतनी पॉपुलैरिटी होना, इतनी फ़ैन फॉलोइंग होना, ये क्वालिटीज़ अपने आप में कुछ चीज़ें हैं जो बयां करती है। कुछ इंटरव्यू मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि उनके यहाँ जब कोई गेस्ट आता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कोई भी आता है, तो घर के बाहर जब निकलते हैं छोड़ने के लिए, तो उसके कार के दरवाजे को खुद खोल के खुद बंद करते हैं, जैसे एक छोटा सा दरवान काम करता है, एक गार्ड करता है। दैट इज़ द रिस्पेक्ट ही शोज़ कि भाई गेस्ट आ रहा है, तो जब वो जाएगा तो उसके दरवाजे को खुद खोल के उसको लगाना है। दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ये अपने आप आता है। चाहता है इंसान तो एरोगेंट हो सकता है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अपनी क्षमता से, अपनी पहुँच से और अपने थॉट से अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करना है। यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ माय फ्रेंड। जीवन में अपने आप को लिफ्ट करो, जहाँ पे है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, और उसके लिए कुछ न कुछ कुछ नेचर में, कुछ अपनी प्रवृत्ति में इनकलकेट करना पड़ेगा विचारों को। कुछ एक्टिविटी ऐसी करनी पड़ेगी, लोगों को इम्प्रेस करे, वो रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ही इज़ द मोस्ट सेंसिबल पर्सन हु रिस्पेक्ट विमेन लॉट। और उनके जो कुछ स्टेप्स हैं मूवीज़ के, वो तो मतलब लोगों को दीवाना बना रहा है। मतलब कुछ कुछ होता से लेके आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो वो डांसिंग का स्टेप है, नोबडी कैन डज बेटर दैन मिस्टर खान। तो ये तो ऑलरेडी उनकी पहुंच है। पॉपुलैरिटी इस हद तक है कि 14 फिल्म फेयर अवार्ड अभी तक जीता है मिस्टर खान ने, 14 फिल्म फेयर अवार्ड। फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनको लीजन ऑफ ऑनर दिया है, जो कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है फ्रांस में, जो रैंकिंग होती है अवार्ड में, उसमें प्रेस्टिजियस है। उसके बाद भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का भी पुरस्कार दिया। अब बात आती है, जब भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, तो लोग यहाँ पे एंटी फंडामेंटलिस्ट जो लोग हैं, जो अपने आप कुछ नेशनलिस्ट लोग समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जो खान है वो एंटी हिंदू है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, शायद आप भी इस बात को जानते होंगे, कि मिस्टर खान से ज़्यादा नेशनलिस्ट कोई हो नहीं सकता। जिसका फादर फ्रीडम फाइटर रहा हो, जिसकी सारी उम्र उस अपनी जवानी पहाड़ों पे चढ़ने में और गुफाओं में दुश्मनों को मारने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया हो, आप उसको कहेंगे वो उसका बेटा जो है वो देशद्रोही है, वो कहेंगे वो पाकिस्तान भाग के चला जाए। ये क्या छोटे छोटे विचार है। इतना ही नहीं, उस इंसान को इतना परेशान किया गया, उसका बेटा है वो आर्यन खान, उसको ड्रग केस में फंसाया, सरकार ने प्रेशर बनाया। उसका इंस्पेक्टर था कोई, पता नहीं कमिश्नर था, समीर वानखेड़े ने, पता नहीं वो अभी क्या कर रहा है।
बट वो भी कोशिश कर रहा था कि अगर खान के बेटे को टारगेट किया जाए तो विल बी पॉपुलर, और शायद हुआ भी। हम उसका नाम वैसे जानते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कौन एनसीबी का चीफ है और कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ड्रग का। बट अपने आप को लाइमलाइट लाने के लिए कोशिश करता है आदमी, बाइट करने की कोशिश करता है। जब चींटी जब हाथी को बाइट करता है ना, हाथी को कुछ नहीं होता, बट चींटी कहीं ना कहीं वो पकड़ में आती है, नज़र में आ जाती है। तो लोगों ने गिराने की कोशिश की। मुझे याद है आज से 8-10 साल पहले एक मूवी आई थी, माय नेम इज़ खान। पोस्टर फाड़े गए, जलाए गए, सिनेमा हॉल में बगावत की गई, क्योंकि ये मतलब मुझे लगता है शाहरुख खान ने जो मूवी बनाई वो चक दे इंडिया, वीर जारा और इस तरह की तमाम मूवीज़ में उन्होंने हिंदू कल्चर को प्रमोट किया है। जो शादियों का कल्चर है, जो गाने हैं, जो बैंड बारात है, कि मुस्लिम रिलीजन में तो होता भी नहीं है सब। ये 80-90% जो हिंदू यहाँ पे रहते हैं उनके कल्चर को इनकलकेट किया है। और आप ये कह रहे हैं कि भाई ये इंसान जो है मुस्लिम प्रवृत्ति का है, हिंदू विरोधी है। ये तो कहीं ना कहीं एक छोटी मानसिकता है। और खैर उस सबसे उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसने प्रूव करके दिया है। 500 करोड़ रुपए का मूवी हिट, सब कुछ होने के बाद जब लगा कि 2-3 साल पैचेस आ रहे हैं, चलेगा नहीं, उसने अपने आप को प्रूव करके दिया है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव ग्लोरीफाई द एक्टर। और तमाम एक्टर आप देख लें, लेकिन इस एक्टर की बात ही अलग है। आप सोचो, आप 15 साल में अपने पिता को खो देते हो, 25 साल में अपनी माँ को खो देते हो। आपके पास कोई नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। आपकी बहन है और चले जाते हो बॉलीवुड, बॉम्बे चले गए, बांद्रा के किसी स्टेशन पे सोया। कहते हैं कि वहाँ पे उनको रहने के लिए जगह नहीं था। थोड़ा सपोर्ट तो किया होगा किसी ने, लेकिन कब तक कोई आपको सपोर्ट करेगा? खुद तो आपको ही खड़ा होना है ना, अपने आप को आपको ही प्रूव करना है। और उस टाइम जब ये गए तो उस टाइम स्टैब्लिश एक्टर थे, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, इवन कि अनिल कपूर, संजय दत्त, और ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम। उसमें जाके अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश करना और बादशाह बनना, बॉलीवुड के बादशाह बनना इतना आसान नहीं है। ये कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज़ है, और ये क्वालिटी उनके स्टेटमेंट जो होते हैं ना, उसमें आपको नज़र आएंगी। वो कहते हैं कि अगर आप खुद को अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनो, अगर आप खुद को अच्छे से समझते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। अपने आप को समझिए, आप क्या है, आपका नेचर क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। जब अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ना, नोबडी कैन बीट यू। आप खुद ही अपने आप को बेहतर करेंगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ले आएंगे। दैट द फर्स्ट लेसन। सेकेंड बात है कि ज़िंदगी जीना तो तब मुश्किल लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। कोई भी ज़िंदगी जो आपको मिली है ना, ईश्वर ने आपको दिया है, उसमें अगर आपको बदलने की कोशिश करेंगे ना, तो उस ज़िंदगी की परिस्थितियों को मत बदलिए। परिस्थिति इज़ अ आउटकम, जो आपका रिजल्ट है। आप परिस्थिति को बदलने से अच्छा है कि आप खुद पे काम करिए। आप कहाँ पीछे हट रहे हैं, क्या दिक्कत है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, आप अपनी में कमी ढूंढिए। परेशानी ये होती है कि हम अपने में कमी नहीं ढूंढते और सारा दोष हम ईश्वर को दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने अंदर की कमी को निकालिए। कोई क्या कहता है उसको भी थोड़ा कोशिश करिए कि वो जो माँ बाप हैं, आपके अगल बगल के जो शुभचिंतक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, उनके सुझाव को मानिए। थोड़ा सा नहीं मानिए तो सुनिए, एटलीस्ट अमल तो आपको करना है। तो अगर आप इन चीज़ों पे सुधार करेंगे ना, अपने आप पे काम करेंगे, तो आपकी परिस्थिति तो बिल्कुल अपने आप ही बदल जाएगी ना। बट हम सोचते हैं, हे भगवान मेरी परिस्थिति को ठीक कर दो, मैं अमीर से और अमीर बन जाऊँ, गरीब से और अमीर बनूँ। इस तरह के जो ख्वाब होते हैं, ये सब परिस्थितियों को बदलने का है। दिस इज ऑल अबाउट रिजल्ट ओरिएंटेड थॉट्स। यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड। काम करना है, लड़ना है। ये चीज़ आप करेंगे, जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कही यू वुड बी द नेक्स्ट शाहरुख खान, बट मेरा कहने का मतलब है कि ये कहानी उस इंसान की है जो कुछ नहीं होते हुए सब कुछ अचीव किया है। तो आप भी जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मैसेज की बात कर रहा हूँ। फिर कहते हैं कि सफलता जब आती है ना, सफलता जब आपको आएगी, आप जब सक्सेस मिलेगा, उस सक्सेस में आपके साथ आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार, आपके शुभचिंतक सब होंगे। लेकिन जब आप असफल होंगे ना, आपके साथ कोई नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। मिस्टर खान का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि अगर असफलता आपको मिल रही है, उसके पूरे जिम्मेदार आप ही हैं, और वो आपको ही उसको कन्वर्ट करना सक्सेस में। यू हैव टू बी एडमिट, यू हैव टू टेक ओनर्स ऑफ दिस फेलियर। जब असफलता होती है तो आप अपने आप को खुद की जिम्मेदारी लीजिए कि आपके चलते ही असफलता आपको मिली है, इसके पीछे कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हाँ, जब आप सक्सेसफुल हैं
तो आपके सब मित्र हैं, आपके सब रिश्तेदार हैं, आपके शुभचिंतक हैं, उनका ख्याल रखिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। और क्या लाइन है एक जो मुझे बड़ी बेजोड़ लगती है कि भाई जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ये उनके फादर की लाइन है, मीर ताज मोहम्मद खां। कभी स्टोरी ऐसा कुछ बना होगा, माँ बाप बेटे और बाप की बात हुई होगी, कोई कहानी है, उसमें उन्होंने कहा होगा कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। अब इसका मैसेज ये नहीं जाता है कि आप कुछ मत करो, बैठ जाओ, कमाल करते हैं मतलब आप ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करोगे। इसका अगर आप दूर से मतलब निकालें, सटीक मतलब समझने की कोशिश करें कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो सोसाइटी में आप जब कुछ नहीं करते हैं, आपको लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लोग सोचेगा ये तो फेलियर आदमी है, इससे ये हो नहीं पाएगा। आप धीरे 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 अपने आप में डेवलपमेंट लाइए, आप धीरे धीरे एफर्ट लगाइए, धीरे धीरे अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करिए, और आपको लगेगा एक दिन आप उस मुकाम को पा गए। तो लोग कहेंगे अरे यार ये कैसे हो गया। लोगों को सरप्राइज़ करिए। हमारी आदत ये है कि हम पहले से ही ना हवाबाजी करते हैं ना, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, हम ये वो, तो लोगों को ना सरप्राइज़ नहीं मिलता है। आप लोगों को सरप्राइज़ करने की कोशिश करिए। लोग समझेंगे ये पागल है, लोग आपको इग्नोर कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, ये ऐसे कुछ नहीं कर पाएगा। जब आपको निकम्मा लोग समझे, लेकिन आप धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करिए। आप जब आप मसल्स बनाते हैं ना, तो पहले जिम में अपने आप को पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बाद में वो निखरता है तो लोग दिखता है यार क्या बॉडी है। ऐसे ही अपनी मन स्थिति को, अपने मन को, अपने चिंतन को सुदृढ़ करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। लोगों को क्या अलग फ़र्क पड़ता है ना। इसलिए जब लोग कहें कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप याद रखिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, अपनी तरक्की कर रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, बेहतरीन जीवन में मुकाम को पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शाहरुख खान। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि जिस इंसान के पास कुछ नहीं था वो अभी किंग है। ये तो हमारी आपकी कहानी है ना, ये किसी हिस्ट्री की कहानी नहीं है। जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब कुछ नहीं था तो बहुत कुछ हो गया, तो राजा महाराजाओं की कहानी होती होगी, शायद किसी बड़े लोगों की कहानी अलग होती होगी। ये तो सीधा जागता उदाहरण है ना, एग्जाम्पल है हमारे सामने, और हमारा रोल मॉडल भी है, हमारा एक्टर है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, तो क्यों न समझा जाए। आप समझने की कोशिश करिए। 15-20 मिनट के वीडियो में पूरे कंटेंट को डेवलप करना बड़ा मुश्किल काम है, वो भी शाहरुख खान पे। मैंने कोशिश की कुछ कोट्स बताने की, उनके शुरुआती जीवन में कैसे हुआ, कैसे अपने आप को उसने रिस्टैब्लिश किया फिल्म इंडस्ट्री में, कैसे अपनी बादशाहत कायम रखी। तो ये 15-20 मिनट की बातें हैं। इसमें अगर कुछ आपको सीखने को मिले तो यू लाइक द वीडियोस। अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अच्छे ढंग से लाने की कोशिश करूँगा आगे किसी और बेहतरीन लोगों पे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं हमारे आसपास सोसाइटी में, समाज में, देश में, जहाँ से आपकी प्रगति हो सके, आपकी तरक्की हो सके और आप कुछ बेहतर कर सकें। चैनल का मैसेज सिर्फ यही है, पर्पस यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज जय मिश्रा, एथर लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। जल्द ही कोई नया वीडियो लेने के आने वाला हूँ, जल्द ही किसी टॉपिक पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।